हेलो गाइस, स्वागत है आपका सबका इस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी नंबर के फैक्टोरियल की वैल्यू को आउटपुट में कैसे प्रिंट करते हैं। तो ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 28 है। तो चलिए देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो अज्यूम कीजिए, अगर हमें किसी भी नंबर का जैसे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। और इस मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करके जो भी वैल्यू आएगी वो होगी 5 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू होती है 120। तो ये हो गई, ये जो 120 ये है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। और हम फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो अगर हम लिखते हैं 5 एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये हो जाता है कि हमें 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो वैसे ही अगर हमें 4 फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 3 जा 12, 12 24, और 24 इंटू 1 24। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। तो ऐसे ही अगर हमें 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमें जो भी आएगा वो वैल्यू होगी 6 फैक्टोरियल। तो ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स में हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं। और अब देखते हैं कि कोड लिख के हम किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को कैसे आउटपुट में प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि उसे किस नंबर का आउटपुट फैक्टोरियल प्रिंट कराना है। तो उसके लिए, क्योंकि हमें ये वैल्यू इंटीजर में चाहिए, तो हम इंट लिखेंगे और उसमें इनपुट पूछेंगे, और स्ट्रिंग में लिख देंगे कि एंटर नंबर। ठीक है। उसके बाद, क्योंकि देखिए हम जब वैल्यू फाइंड करते हैं फैक्टोरियल्स की, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम बार बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से। तो इसका मतलब हम रिपीट कर रहे हैं। तो हमें यूज़ करना होगा लूप का, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर वाइल लूप का। तो हम लिखेंगे वाइल, और हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन होगा, और उसके बाद हमें लिखना होगा कि कौन से एक्शंस को परफॉर्म कराना है, और उसके बाद हम देंगे इंक्रीमेंट की वैल्यू। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशन हमें क्या देनी है। तो कंडीशन क्या है कि देखिए, कोई भी नंबर अगर हम जब फाइंड कर रहे हैं 5 इंटू 4 कर रहे हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर रहे हैं, तो हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं 5 4 3 2 1, मतलब वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। और हम इंटू ज़ीरो नहीं करते हैं, क्योंकि ज़ीरो, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो तो ज़ीरो ही होगा। तो हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो इसका मतलब कंडीशन ये है, बेस कंडीशन ये होगा कि जब तक n की वैल्यू ज़ीरो है, तब तक आप इस वाइल के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो लिखना है, और इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है वो लिखना है। तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हम डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है 5 4 3 2 1। अगर 5 फैक्टोरियल की निकालनी है, 6 फैक्टोरियल की निकालनी है, तो 6 5 4 3 2 1 इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब हमें लिखना होगा n इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो गया डिक्रीमेंट टर्म। और उसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म कराना है, उसके पहले हमें क्या करना होगा कि हमें एक इनिशियलाइजेशन करना होगा। हम बोल देंगे कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो इनिशियल स्टेज पे उसकी वैल्यू होगी 1। यही इसी वैल्यू को प्रिंट कराना है, फैक्टोरियल को प्रिंट कराना है। लेकिन अभी के लिए फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, ये एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इनिशियलाइज कर दिया है, तो फैक्टोरियल की वैल्यू अभी 1 ही है। लेकिन हमें एक्शन क्या परफॉर्म कराना है, तो हमें लिखना होगा फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू और मल्टीप्लाइड बाई n। तो ये होगा हमारा एक्शन जो हमें परफॉर्म कराना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे फैक्टोरियल को। और इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है।
और क्योंकि ये इस लाइन का कोई मतलब नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं और फिर से इसे रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे आउटपुट कंसोल में हमें ये पूछ रहा है कि एंटर नंबर, तो हम 5 फैक्टोरियल को ढूंढना चाहेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 120। तो इस कोड को बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग देख सकते हैं और वहाँ पे लिखेंगे द फैक्टोरियल इज कॉलन दे के स्ट्रिंग में और उसके बाद कॉमा दे देंगे ताकि हमें आसानी हो समझने में कि क्या हो रहा है। तो अगर हम एंटर नंबर 6 फैक्टोरियल ढूंढना चाहते हैं तो हम 6 को एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए द फैक्टोरियल इज़ 720, जो कि सही है। आप चाहें तो कैलकुलेट करके कर सकते हैं, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो आपको 720 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसे तो अब हम क्या करते हैं कि ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं और इसे हम डीबग करेंगे। तो डीबग पे क्लिक करता हूँ और हमारे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कंसोल में एंटर नंबर, तो हम 5 एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, मैं यहाँ पे क्लिक करते रहूँगा। यहाँ पे जो रेज्यूम प्रोग्राम है वो क्लिक करते रहूँगा और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि लिख क्या आएगा। देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अभी इनिशियली फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मैं अगर फिर से रेज्यूम करूँ प्रोग्राम को तो अभी भी फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 5 है जो हमने एंटर किया था, जो यूज़र ने एंटर किया था। उसके बाद रेज्यूम करते हैं तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि जब फैक्टोरियल की वैल्यू 1 थी तो हमने उस चीज़ को n से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो गया 5। तो यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट होके 5 हो गई है। और फिर ये वाला जो ये लाइन है वो n की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए n की वैल्यू 4 हो गई। अब ये वाइल लूप फिर से स्टार्ट होगा। अब n की वैल्यू 4 है और फैक्टोरियल की वैल्यू अभी अपडेट हो गई 5 हो गई है। अब मैं फिर से रिज्यूम करूँगा। यहाँ देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू 5, n की वैल्यू 4 और इस लाइन पे, ये वाली लाइन पे क्या होगा, फैक्टोरियल की वैल्यू 5 होगी और n की वैल्यू 4 होगी। तो 5 इंटू 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगी 20। तो फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 20। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल की वैल्यू 20। यहाँ पे देखिए जैसे कि फैक्टोरियल की वैल्यू 20 अपडेट हो गई है। तो अब ये वाली लाइन n की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। जैसे कि यहाँ देखिए n की वैल्यू हो गई 3। अब वाइल लूप फिर से रन करेगा। इस इटरेशन में भी 20 इंटू 3 होगा, 20 इंटू 3 होता है 60। अब यहाँ पे n की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 60 इंटू 2 होगा, 60 इंटू 2 होता है 120। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस इटरेशन में फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हो गई और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, क्योंकि अभी n की वैल्यू 1 है तो 120 इंटू 1 होता है 120। तो वैल्यू हो जाएगी 120 और अब n की वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि n की वैल्यू तो 0 से ग्रेटर नहीं है, तो वाइल लूप को एग्जिट कर जाएगी और फाइनली जो हमारा फैक्टोरियल जो 120 वैल्यू आया था वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, जो कि है 120। तो यहाँ पे देखिए द फैक्टोरियल इज 120 प्रिंट होके हमें आउटपुट कंसोल में मिल जा रहा है। और इस प्रोग्राम को अगर फिर से रन करें और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो हमें देखिए प्रोग्राम सही से काम करेगा। यहाँ देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू 720 और अगर 10 फैक्टोरियल निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू है इतनी। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये एकदम सही आउटपुट है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। थैंक यू।